ये आया मौसम हाफ ईयरली एग्जाम्स का। बच्चों के शुरू होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। आपने तैयारी कर ली? मैंने तो कर ली है। तो आओ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किन टिप्स की वजह से मेरे बच्चे की लास्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी और इस बार भी आई एम 100% श्योर कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ईवीएस साइंस एक ही होता है उसमें, और आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वही चीज़ बॉटनी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स बन जाती है। उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। बच्चा क्रॉस क्वेश्चंस पूछता है टीचर्स के साथ, उसके समझ में नहीं आ पा रहा है तो दूसरा कोई बच्चा कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने के लिए जब क्वेश्चंस पूछता है तो बच्चे की भी क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं, या उसे भी ये सोचने का मौका मिलता है कि इसके दिमाग में ये चीज़ आई है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई है। तो इस तरह से बच्चे की एक ग्रोथ होती है। स्कूल की एजुकेशन फाउंडेशन की तरह होती है जो दिमाग को तो ग्रो करती है और साथ ही देती है सोचने की डायरेक्शन। लेकिन असल ज़िंदगी के जो सबक होते हैं वो मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। आप भी मानते होंगे कि स्कूल सिलेबस का एक हिस्सा ही फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्प करता है, बाकी चीज़ें हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। बच्चा वही सीखता है जो उसके दिमाग में क्लियरली बैठता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को फोर्स ना करें। वो टाइम गया जब टीचर्स को बोल दिया जाता था कि हमें सिर्फ हड्डियाँ चाहिए, मार पीट के पढ़ाओ खूब, चाहे वो टीचर्स को बोलना हो या फिर ट्यूटर्स को। लेकिन आज के टाइम में ये अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, उनको सपोर्ट कीजिए। पहली टिप है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अक्सर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल देते हैं कि पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, या फिर उन्हें कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा टूटता है। इसके बजाय उन्हें मोटिवेट करो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको अप्रिशिएट करो। एक चैप्टर को कंप्लीट करने पर भी बोलो, अरे वाह तुमने तो एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस अब तो सिर्फ इतने चैप्टर्स बचे हैं। फिर देखो आपके पॉजिटिव वर्ड्स उनके लिए एनर्जी बूस्टर बन जाएंगे। टिप नंबर 2, ब्रेक्स और फन एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है उन्हें ब्रेक लेने दो यार, सबको ब्रेक की ज़रूरत होती है। 4-5 घंटे लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उल्टा वो इरिटेट हो जाएंगे। 30 से 40 मिनट के बाद बच्चों के दिमाग को रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो आप चाहें तो उनके लिए इस तरह से टाइम टेबल बना सकते हैं जैसे मैंने बना रखा है। आप उनके साथ कोई गेम खेल सकते हैं, आप उनके साथ कुछ भी हंसी मजाक कर सकते हैं, किसी सॉन्ग पे उनके साथ डांस कर सकते हैं। मतलब उन्हें जो भी पसंद है आप वो कर सकते हैं। मेरे बेटे को पसंद है चेस खेलना तो मैं उसके साथ थोड़ी देर चेस खेल लेती हूँ, और पीहू को पसंद है डांस करना तो उसके साथ म्यूज़िक पे डांस कर लेती हूँ। पॉइंट नंबर 3 इज़ हेल्दी रूटीन। ओवरनाइट स्टडी से बच्चों का ना तो माइंड फ्रेश रहता है और ना ही उनकी बॉडी में एनर्जी बचती है। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड और फिक्स्ड स्टडी आवर्स उनके कॉन्फिडेंस को खुद ब खुद बढ़ा देंगे। तो ये थी वो 3 सिंपल टिप्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के साथ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ब्रेक इन फन, और 3rd इज़ हेल्दी रूटीन। आप इनमें से कौन सा टिप सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपने घर में? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। Thanks for watching. Hope it's helpful. For more videos, like, share and subscribe, and hit the bell icon too.